घर पे रह के आप ट्रीट हो जाओ, आपका कोई इसमें चार्जेस नहीं लग रहे, कोई पैसा नहीं लग रहा। आपको अगर बीपी है तो घर पे बैठ के आपको क्या करना है उसके लिए आप हमें कॉल कीजिए और देखिए, आपको हम बताएंगे कुछ चीज़ें, उससे ही आपको बहुत रिलीफ मिल जाएगा। किडनी की भी प्रॉब्लम है, अगर आप नहीं आना चाहते, नहीं पैसे खर्च करना चाहते तो डाइट योगा फॉलो कीजिए, वो भी हम आपको गाइड करेंगे, उसमें भी बताएंगे और उसके कोई चार्जेस नहीं है। नमस्कार, आपके अपने नेशनल खबर में बहुत स्वागत है। मैं प्रज्ञा झा। आयुर्वेद एक ऐसा नाम जिसकी उत्पत्ति ही भारत से हुई है। भारत ने आयुर्वेद को उस मंच तक पहुंचा दिया, उस लेवल तक पहुंचा दिया जहां भारत के बारे में, आयुर्वेद के बारे में पूरी दुनिया जानती है और पूरी दुनिया भारत में आके आयुर्वेद के बारे में सीखना चाहती है। लेकिन आयुर्वेद से किडनी के जो प्रॉब्लम है उसे ठीक करना और विभिन्न तरीके की जो प्रॉब्लम्स को ठीक करने में जिस संस्था का नाम सबसे पहली बार सुना होगा आपने या सुना जाता था, वो है कर्मा आयुर्वेदा। और अभी तक आयुर्वेद को आगे बढ़ाने का काम कर्मा आयुर्वेदा कर रहा है। लेकिन आयुर्वेद को लेकर ऐसी कई भ्रांतियां हैं जो कि लोगों के मन में बैठी हुई हैं, जैसे कि इसमें सिर्फ जड़ी बूटियों का काम होता है या फिर ये एक स्लो प्रोसेस है और इसकी वजह से ज़्यादातर लोग आयुर्वेद पर भरोसा तक कम करते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में, इस पूरे रिपोर्ट में आपको आयुर्वेद के बारे में ही जानकारी देंगे। आयुर्वेद के बारे में जो भ्रांतियां हैं उन्हें तोड़ने का आज हमारा प्रयास रहेगा। और मेरे साथ मौजूद हैं आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट डॉक्टर पुनीत जी। डॉक्टर पुनीत, आपका बहुत स्वागत है नेशनल खबर पे। थैंक यू सो मच। आयुर्वेद के बारे में जैसे हम बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं हमेशा से ही, आजकल नहीं, मतलब ये वर्षों से चला आ रहा है। तो आयुर्वेद के बारे में लोगों के दिमाग में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हम सुनते हैं वो है आहार विहार, खान पीन जैसा आप रखते हैं, ये क्या कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद में? आयुर्वेद का सबसे पहले ये बताया गया है कि आयुर्वेद का मेन मोटिव ये है कि आप बीमार ना पड़ें, आप स्वस्थ रहें। स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए अगर कुछ चाहिए तो वो है आयुर्वेद। उसके बाद बीमार आदमी की चिकित्सा के लिए कुछ है तो वो है आयुर्वेद। यानी कि आयुर्वेद पहला किस लिए है? स्वस्थ आदमी स्वस्थ रहे उसके लिए आयुर्वेद पहले है। बीमार आदमी की चिकित्सा की जाए उसके लिए आयुर्वेद को बाद में बताया गया है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उसकी इंपॉर्टेंस कम है। कहने का मतलब ये है कि दीर्घायु, शतायु हुआ करती थी हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे। आज से अगर मैं बात करूं 200-400 साल पहले, तो 100 वर्ष शतायु आयु जो थी वो बड़ी कॉमन हुआ करती थी। 100 वर्षों तक लोग जीवित रहते थे। बिल्कुल। तो ऐसा क्या होता चला जा रहा है कि हम उस प्रणाली से दूर होते चले जा रहे हैं। आयु जो है वो कम होती चली जा रही है, खाना पीना जो है वो बहुत बिगड़ता चला जा रहा है और साथ साथ जो हमारा दिमागी संतुलन है, साइकोलॉजी है, जो पहले की हुआ करती थी और जो अब की है वो भी बहुत चेंज हो चुकी है। लाइफ फास्ट होती चली जा रही है। तो इन सभी का इम्पैक्ट जो है उसका निवारण कहीं से हो सकता है तो वो आयुर्वेद। क्योंकि आयुर्वेद दुनिया गोल है। आयुर्वेद वन ऑफ द फर्स्ट पैथी जो स्टार्ट हुई ट्रीटमेंट में वो आयुर्वेद है और दुनिया गोल है तो वो आयुर्वेद की तरफ दोबारा बढ़ रही है। अगर हम देखें तो बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ में योग का प्रचलन, आयुर्वेद का प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। और दूसरी तरफ हम जो हैं अपनी संस्कृति से, अपनी पैथी से दूर होते चले जा रहे हैं। तो इस दूरी को मिटाना ज़रूरी है, लौटना ज़रूरी है। कहाँ पे? अपनी पुरानी प्रणाली में, आयुर्वेद की तरफ। और आयुर्वेद का दिनचर्या, परिचर्या, सब चीज़ें उसी प्रकार मेंटेन करना ज़रूरी है। आहार विहार जो पूछा था मैंने, इसका क्या मायना क्या है इसके? देखिए, हम जो हैं वो हम अपने आहार के कारण हैं, हम जो हैं वो अपने विहार के कारण हैं। जो हम खाते हैं वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और वही उसी प्रकार के हमारे दिमाग में हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उसी प्रकार के हमारे दिमाग में विचार आते हैं। जिस प्रकार सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार के आहार बताए गए हैं। सात्विक आहार, शुद्ध आहार लेंगे तो शुद्ध विचार आएंगे और पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव माइंड रहेगा, बीमारियां भी कम होंगी। तामसिक आहार लेंगे तो तमस बढ़ेगा शरीर में और उसी प्रकार से हमारी बॉडी में विचार आएंगे और बीमारियां भी ज़्यादा आएंगी।
तो जितना हो सके हमें, ऐसा आज की डेट में पॉसिबल नहीं है कि हम बिल्कुल ही सतयुग की तरह जी पाएँ। ये एक प्रैक्टिकल बात है कि अगर हम चाहें तो जैसे हमारे पहले लोग करते थे हम वैसे कर लें, वो पॉसिबल नहीं है। और इसको मैं भी समझता हूँ और बहुत से आयुर्वेद विशेषज्ञ भी समझते हैं, लेकिन हम उसमें से कुछ अच्छी चीज़ें ग्रहण कर लें जो हम आज भी फॉलो कर सकते हैं। अगर हम सारा नहीं कर पाएँ तो उसमें से कुछ ले लें, 50% ले लें जो आयुर्वेद के ज़रिए किया जा सकता है। आज एक बहुत अच्छी चीज़ जो आयुर्वेद में आज भी एप्लीकेबल है और बहुत तेज़ी से हो रहा है, वो है पंचकर्म। पंचकर्म में बहुत सारी चिकित्सा है, बहुत सारी पैथी हैं, बहुत सारे तरीक़ों से हमारे विचार की शुद्धिकरण करना, हमारे बॉडी को स्वस्थ करना, रिजुविनेट करना, उसमें बहुत ज़्यादा सहायक है। हमारे दिल्ली में, गुड़गांव में, अहमदाबाद में, बेंगलोर में, मुंबई में, लखनऊ में, पटना में, सब जगह पे पंचकर्म की सुविधा उपलब्ध है। और पंचकर्म जो है वो सारे, इसमें इंश्योरेंस भी हम एक्सेप्ट करते हैं, साथ साथ हमारे जो पैनल वाले पेशेंट्स हैं, CGHS, ECHS, वो भी यहाँ पे आके इस सुविधा का, कैशलेस सुविधा का, रीइंबर्समेंट सुविधा का लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर पुनीत, मेरा अगला सवाल आपसे ये था कि जैसे शुरुआती दौर में मैंने कहा कि एक टाइम टेकन प्रोसेस होता है, मुझे भी यही लगता है, जो बाकी व्यूअर्स है वो भी यही समझती है कि आयुर्वेद एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है और आजकल के लोगों में पेशेंस नहीं रह गया है। तो आयुर्वेद से अगर कोई इंसान ट्रीटमेंट ले रहा है तो उसे कितना पेशेंस रखना पड़ेगा और कैसे वो जनरेट हो? देखो, पेशेंस तो रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना ज़रूरी है, लेकिन आपको ये बता दूं कि पेशेंस रखने के बाद अगर रिजल्ट मिलता है तो वो पेशेंस जो होता है वो हमारे लिए अच्छा लगता है। हमने जो किया, जो हमने जिस चीज़ के लिए हमने इतना बलिदान दिया, वो हमारा रिजल्ट ओरिएंटेड हो गया। ऑन द कॉन्ट्ररी जो काउंटर पैथीज हैं उसके अंदर रिजल्ट हमें लगता है जल्दी आ रहा है, लेकिन रिजल्ट जल्दी आता है लेकिन परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होता। बीपी है तो क्या बीपी ठीक होता है? शुगर है तो क्या शुगर ठीक होती है? थायराइड है तो क्या थायराइड ठीक होता है? थायराइड की दवाई 1 या 2 कंपनियां बनाती हैं, उनके पास पेटेंट है। बीपी की दवाई अगर चल रही है तो वो सारी ज़िंदगी चलती है, शुगर की दवाई चल रही है तो सारी ज़िंदगी चलती है। तो रिजल्ट क्या आया कि आपका मेंटेन हो गया, इमीडिएटली आपको कंट्रोल मिल गया, लेकिन ठीक तो नहीं हुआ ना। ट्रीटमेंट करना उससे बहुत ज़रूरी है, जड़ से उसको समाधान करना ज़रूरी है। तो जड़ से समाधान में समय लगेगा, और अगर ऊपर ऊपर से आई वॉश वाला है कि चलो जी थोड़े टाइम के लिए मेंटेन हो गया तो वो जल्दी हो जाएगा। कई बार वो भी ज़रूरी होता है कि हम कंट्रोल कर लें चीज़ों को, तो वहाँ पे हम अन्य पैथी का सहारा ले सकते हैं। लेकिन अगर जड़ से बीमारी को मात देनी है तो आयुर्वेद बहुत अच्छे से कारगर है। और उसके लिए कई बार आजकल हॉस्पिटल में रह के भी, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में रह के भी बहुत अच्छे से डाइट, योगा, एक्यूप्रेशर, मेडिटेशन सब चीज़ें करके विचार का शुद्धिकरण और साथ साथ अपने शरीर का शुद्धिकरण करना संभव है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्लो होना गलत नहीं है, गलत यह है कि ठीक नहीं हो रहा। यानी कि ठीक ज़रूर होना चाहिए, चाहे स्लो हो चाहे फास्ट हो। अगर फास्ट है और मेंटेन हो रहा है और ठीक नहीं हो रहा और वो बढ़ता चला जा रहा है, उससे ज़्यादा बेटर तो ये है कि थोड़ा स्लो है लेकिन धीरे धीरे करके ठीक हो रहा है। अच्छा डॉक्टर पुनीत, अधिकतम ये भी पाया जाता है कि जो मरीज़ हैं वो आयुर्वेद की भले दवा ले रहे हों लेकिन वो साथ में अन्य पैथियों की भी दवा लेना सोचते हैं कि ये ठीक होगा। तो ये कहाँ तक ठीक है कि अगर वो आयुर्वेद की भी की तरफ जा रहे हैं और साथ ही दूसरी पैथियों की तरफ भी जा रहे हैं, तो क्या दोनों ही चीज़ें कारगर हो सकती हैं साथ में? हाँ जी, बिल्कुल। बहुत से पेशेंट्स आते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए, शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है या कोई एक चीज़ पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा बढ़ी है, तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट में एलोपैथी हम ले सकते हैं और उससे बॉडी को थोड़े टाइम के लिए मेंटेन कर सकते हैं। साथ साथ हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेके उसका परमानेंट ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। तो थोड़े टाइम के लिए दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन लंबे टाइम में एलोपैथी पर डिपेंडेंसी ना रहे और बॉडी को सिर्फ मेंटेन करने की तरफ ध्यान ना दिया जाए, बॉडी को परमानेंट ट्रीट किया जाए, बॉडी में बीमारी को जड़ से समाप्त किया जाए, उसमें आयुर्वेद कारगर है। और कर्मा आयुर्वेदा में बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं और ये हम सिद्ध कर चुके हैं कि ये संभव
है, ये किया जा सकता है। और बहुत सी चीज़ें तो इसमें ऐसी हैं कि अगर आप घर पे बैठ के भी फॉलो कर लें, जो आप हमारे विशेषज्ञ से कॉल करके पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे कि अगर आपको शुगर है तो घर पे क्या करना है। आपको घर पे रह के आप ट्रीट हो जाओ, आपका कोई इसमें चार्जेस नहीं लग रहे, कोई पैसा नहीं लग रहा। आपको अगर बीपी है तो घर पे बैठ के आपको क्या करना है उसके लिए आप हमें कॉल कीजिए और देखिए, आपको हम बताएंगे कुछ चीज़ें, उससे ही आपको बहुत रिलीफ मिल जाएगा। किडनी की भी प्रॉब्लम है, अगर आप नहीं आना चाहते, नहीं पैसे खर्च करना चाहते, तो डाइट योगा फॉलो कीजिए, वो भी हम आपको गाइड करेंगे, उसमें भी बताएंगे और उसके कोई चार्जेस नहीं है। तो अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो तो आप निःशुल्क परामर्श के लिए और परामर्श के साथ साथ पूरी एजुकेशन के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं और घर बैठे उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर पुनीत, इसके बाद इसके साथ ही ना सवाल उठता है कि ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये है कि अगर मैं आयुर्वेद में जाती हूँ अपनी ट्रीटमेंट के लिए तो या तो जड़ी बूटियाँ दी जाएंगी, वो पत्तियाँ खिलाई जाएंगी, फल फ्रूट, ज़्यादातर यही चीज़ें आती हैं। तो क्या सच में सिर्फ आप हर्ब्स खिला के ठीक करते हैं लोगों को? देखिए, जड़ी बूटियाँ जो होती हैं ये एक बड़ा ही वेग टर्म है, मतलब बहुत ही ब्रॉड टर्म है कि जड़ी बूटियाँ देंगे। तो जड़ी बूटियों का भी बहुत सारे फॉर्म्स में होती हैं और एक एक जड़ी बूटी के बहुत सारे जो है रोल बताए गए हैं। तो एक छोटी सी हमने कहावत सुनी थी, संजीवनी बूटी लेकर आए थे जब हनुमान जी, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे जी। तो वो उस समय से, और कहा जाता है 5000 साल पुरानी ये बात है, और कई जो पैरामीटर्स देखते हैं, आकलन करते हैं, तो जब से सृष्टि है तब से आयुर्वेद है। और कुछ लोगों की मान्यता है कि 5000 साल से आयुर्वेद है। यानी कि जो हमारे आसपास नेचर है, जिसमें जड़ी बूटी नहीं है सिर्फ जी, हमारे आसपास मौजूद हर चीज, हमारी संस्कृति में भी तो उसको पूज्य कहा गया है ना। कुछ भी है, नेचर को हम उसकी पूजा के समान माना गया है और उसी से रिलेटेड आयुर्वेद है कि हम अपने आसपास बिना केमिकल के चीज़ों के उपलब्ध होने से कैसे अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं, कैसे अपने शरीर को अगर चिकित्सा की आवश्यकता है तो पुनः जीवित कर सकते हैं। तो ये सब हमारे आसपास है। तो आयुर्वेद क्या कहता है कि हमें सिर्फ अपने आसपास जो प्रेजेंट है, चाहे वो जड़ी बूटी हो, खाना हो, या हमारे अंदर जो बदलने की हमारे अंदर अपने अंदर क्षमता है, वो क्षमता को जागृत किया जाए, बिल्कुल, विदाउट डिपेंडेंसी ऑन द केमिकल्स। तो अगर ये संभव है तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है अगर हम बगैर किसी फैक्ट्री में बनाई हुई दवाई के खा पाएं। बिल्कुल। तो इसकी एफिकेसी और इसकी एफिकेसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है, अंतर, क्योंकि हम 24 घंटे उसी हवा पानी उसी माहौल के साथ हैं, तो वो हमारे शरीर के एप्ट है, अडेप्टेड है, और वही हमें ठीक करेगा। कौन सा जानवर एलोपैथिक दवाई खा के ठीक होता है? क्या बंदर खाता है? नहीं। या कोई ऐसा जो ये खा के ठीक होता हो? नेचर ने हमारे आसपास सभी चीज़ें इस प्रकार की दी हैं कि हम उसी से ठीक हो जाए। बिल्कुल। आवश्यकता है कि हमारा को दिशा सही मिले। वो दिशा कहाँ से मिलेगी ये बताइए पहले। देखिए, बहुत से चीज़ें ना इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा उपलब्ध हैं और कई बार वो सही होती हैं, कई बार सही नहीं भी होती हैं। तो हमारे लिए आवश्यक है कि जो आपको लग रहा है सही है उसको आप वेरीफाई कर लो, चाहे वो किसी भी विशेषज्ञ से जाके, किसी भी आयुर्वेद विशेषज्ञ से आप बात करके आप उसे वेरीफाई कर लो। हमारे यहाँ पे निःशुल्क परामर्श चाहिए तो ओवर द कॉल आप परामर्श ले लो। आप पूछ सकते हैं कि आयुर्वेद में ऐसा है कि ऐसा करना चाहिए, तो हमारे डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, हमारे टेलीमेडिसिन सेंटर में डॉक्टर्स उपलब्ध है, वहाँ पे आपको वो गाइड करेंगे कि किस प्रकार से आपने इस बीमारी को घर बैठे मात देने में सहायक हो सकता है। जी। डॉक्टर पुनीत, ये भी देखा जाता है कि आयुर्वेद में अधिकतर रिपोर्ट के बेसिस पे ही फिर उसका इलाज होता है, कि जो भी प्रॉब्लम है उसका भी रिपोर्ट चेकअप करके उसके बाद ही ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ऐसा मेडिकल टर्म्स में भी होता है जो एलोपैथी है। तो क्या ये इन दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन है या दोनों ही अलग चीज़ें हैं? देखो क्या होता है प्रज्ञा की रिपोर्ट्स कराने में कोई नुकसान नहीं है, उपलब्ध है ना आसपास। आज इतने सारे हमारे डायग्नोस्टिक सेंटर्स उपलब्ध हैं और डायग्नोस्टिक सेंटर्स में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस भी हुई है, डायग्नोसिस कैसे बनाया जाए उसमें बहुत तरक्की भी हुई है जी। तो अगर हमें क्या, हमारा क्या मोटिव है? हमारा मोटिव है कि पेशेंट ठीक होना चाहिए, और सभी पैथी का यही मोटिव है कि पेशेंट ठीक होना चाहिए। कोई ये तो है नहीं कि कोई ऐसा चाहता है कि वो पेशेंट ठीक ना हो और दूसरी जगह पे जाके मेरी जगह ही ठीक हो, वहाँ ठीक ना हो। तो जहाँ से जो बेनिफिट होता है, अगर किसी का डायग्नोसिस अच्छा है तो एलोपैथी में डायग्नोसिस अच्छा है, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ब्लड रिपोर्ट्स, पैथोलॉजी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी हैं, तो वहाँ से रिपोर्ट्स करा के हम देख सकते हैं बॉडी में क्या है।
ट्रीटमेंट जो है वो हम आयुर्वेद में भी ले सकते हैं, उसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार से चेंजेस आ रहे हैं। बिल्कुल। तो रिपोर्ट कराने में कोई मुझे नुकसान नज़र नहीं आता टिल द टाइम कोई ऐसी चीज़ शरीर में ना जा रही हो जिसके अंदर शरीर को हानि हो। कई प्रकार की डाई होती हैं वो जाती हैं, इससे वो शरीर को हानि होती है। लेकिन कोई भी नॉन इन्वेजिव प्रोसेस है जिससे रिपोर्ट हो रही है, यानी कि शरीर के अंदर कुछ नहीं जा रहा, नॉन इन्वेजिव है, तो वो कराने से कोई भी नुकसान नहीं है। वो करा के हमारी बीमारी का पता चल रहा है तो हमें बिल्कुल उसको करा के बीमारी की जानकारी लेनी चाहिए। फिर ट्रीटमेंट के लिए ऑप्शंस है हमारे पास, हम क्या ले सकते हैं क्या नहीं ले सकते, और जड़ से समाप्त करना है तो उसमें आयुर्वेद कारगर है। बिल्कुल। डॉक्टर पुनीत, ये सारी जानकारी एक आर्टिकल से ली मैंने, तो क्या वो आर्टिकल आपके पास मौजूद होगा अभी जो आपने खुद शायद लिखी हुई है? जी 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 जी, आर्टिकल्स काफ़ी सारे प्रिंट मीडिया में आते रहते हैं, तो ये आर्टिकल है, इसमें ये प्रिंट मीडिया में पब्लिश भी हुआ था मेडिकली स्पीकिंग में, और इसमें क्लियरली सभी प्रकार की चीज़ें हैं कि कैसे कैसे आयुर्वेद फोकस करता है कि हम निरोग अवस्था में रहें जी। कैसे आयुर्वेद फोकस करता है कि आयुर्वेद सिर्फ जड़ी बूटियों के बारे में नहीं है, कि किस प्रकार से हमारा जो आयुर्वेद है वो हल्दी में भी प्रेजेंट है, हल्दी में भी तो एंटीबायोटिक बताई गई है। ये सब चीज़ें जो हैं वो आस पास है हमारे आयुर्वेद, हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस ये जानने की ज़रूरत है कि उसका प्रयोग किस प्रकार किया जाए, उसकी दिशा किस प्रकार हो। अगर ये हमने कर लिया कि क्या हमें, अब हम रोटी की खाते हैं तो रोटी भी अभी अगर हम 2 खाते हैं, अगर कि कोई 1 रोटी खाता है, कोई 2 खाता है, कोई 3 खाता है, डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी साइज, बॉडी मास, BMI, एवरीथिंग। अब 2 की जगह 10 खा लो तो क्या प्रॉब्लम तो होगी ना, पेट तो खराब होगा। बिल्कुल। तो किस मात्रा में किस दिन कितना क्या लेना है, वहाँ पे आयुर्वेद की एक्सपर्टीज है। आप दवा लेते हैं? दवा की जरूरत, खैर भगवान का इतना सामर्थ्य है कि आयुर्वेद का इतना साथ है मेरे साथ कि मुझे दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और आयुर्वेद पालन करने से ही जो है वो मैक्सिमम टाइम निरोग अवस्था में रहने का मैं प्रयास करता हूँ, और दवा पे डिपेंडेंसी जो है वो मेरी नहीं रहती है। चलिए, ये तो समझ आ गया कि एक डॉक्टर होने के नाते आपको दवा की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ये कोई भी कर सकता है, इसमें डॉक्टर के ज़्यादा, इसमें आयुर्वेद का पालन करने का ज़्यादा रोल है। एक छोटी सी चिकित्सा बताई गई है, लंघन चिकित्सा आयुर्वेद में, जिसके अंदर बताया गया कि अगर बुखार आ रहा है तो हमें, शायद बहुत से लोगों को एक दिन पहले पता चल जाता है बुखार आ रहा है। होता क्या है, जैसे बॉडी एक होना शुरू हो जाता है, सर में दर्द होता है, पता चलता है बिल्कुल एक दिन पहले कि कल मुझे बुखार आ जाएगा। बुखार, बिल्कुल। उसे कहते हैं प्रोड्रोमल सिम्टम्स, सिम्टम्स के आने से पहले के सिम्टम्स। अब आयुर्वेद में क्या बताया गया, मैं थोड़ा सा मैच कर रहा हूँ चीज़ों को। प्रोड्रोमल सिम्टम्स बुखार के आ रहे हैं, उस समय आप लंघन कर लो। लंघन क्या है कि आप अपना फास्ट रख लो, उस समय आप व्रत रख लो, उस समय आप कुछ मत खाओ। ये मैं फॉलो करता आ रहा हूँ काफ़ी समय से, तो आपको बुखार नहीं आएगा। ये मैंने प्रैक्टिकली करा है। तो आप 5 दिन दवाई से बच गए, 5 दिन आपका टाइम बच गया। बिल्कुल छोटी सी चीज़ है, लेकिन आप ये अगर करें, और इसके ऊपर इंद्रियों पे कंट्रोल चाहिए क्योंकि भूख पे कंट्रोल करना ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है। तो अगर आप लंघन कर लेंगे प्रोड्रोमल सिम्टम्स में बुखार में, तो बुखार नहीं आएगा, किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। मतलब इस प्रकार से बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आयुर्वेद में बिना दवा के भी हो सकती हैं, स्वस्थ रहा जा सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर पुनीत आपका इस खास जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच। इस पूरे खास साक्षात्कार में जो आयुर्वेद को लेकर कई मिथ्स हैं कि सिर्फ आपको हर्ब्स खिलाई जाएंगी, या फिर सिर्फ योगा पे ही आपको रहना है, या अन्य जो चीज़ें हैं जो आपके मन में भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, उसको निकालने की कोशिश की गई है। अब अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है आयुर्वेद को लेकर, तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंच सके। और ऐसे ही तमाम साक्षात्कार के लिए, खबरों के लिए नेशनल खबर और साथ ही जो नेशनल खबर के अन्य चैनल हैं उन सभी को फॉलो कीजिए।